तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम? अरे भाई हमारी साइकिल कब मिलेगी? अरे बापूजी के आते ही तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी भाई। अरे कब आएंगे आपके बापूजी? अरे कमाल का आदमी को शर्म बरम है कि नहीं? हमारे जीवते जगते बापूजी कहीं खो गए और तुम्हें तुम्हारी निर्जीव साइकिल की पड़ी है। और मैं तो कहता हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? अरे क्या किया का? तुम इतने साइकिल लेके आवती नहीं तो बापूजी तुम्हारी साइकिल लेके भागती नहीं। बापूजी बिना साइकिल के भागत तो बाकी सब दौड़ के उनको पकड़ ले। खबरदार दोबारा अपनी साइकिल लेके यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में आवत है तो। टप्पू के पापा जावा तो देखिए भाई साहब, आप अपनी साइकिल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। आपकी साइकिल आपको लौटा देंगे। और अगर आपकी साइकिल को कुछ हो गया ना तो टप्पू के पापा आपको नई साइकिल दिला देंगे, है ना टप्पू के पापा? हाँ, चलो जाओ अपने यहाँ से। अरे जाओ क्या जाओ, हम साइकिल लिए बगैर यहाँ नहीं जा सकते। उस साइकिल हमारे पड़ोसी की है। तो? अरे तो क्या तो? हम साइकिल लिए बगैर यहाँ नहीं जा सकते। तो बैठो कंपाउंड में और धूप में सेको अपने आप को। कमाल के लोग हैं। हाँ, कमाल के, हम लोग कमाल के ही है। जेठा भाई आप शांत हो जाइए। उस बेचारे की क्या गलती है इसमें? वैसे भी वो तो अपना काम कर रहा था। चाचा जी साइकिल लेके चले गए, उसमें वो क्या कर सकता है? अंजलि भाभी, ये मेहता सबको अपने काम भेज दिया है। कब से फोन लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। मैंने कहीं नहीं भेजा है जेठा भाई उनको, वो तो रोज की तरह ऑफिस गए हैं। पर फिर भी उनका फोन आएगा, मैं तुरंत उनको ये सब बात बता दूंगी। हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ दया भाभी, मैं चलती हूँ। कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर देना। थैंक यू अंजलि। ठीक है ना? हाँ ठीक है अंजलि भाभी। चलो। और मेहता सबका फोन है तो बताना प्लीज। तुरंत। ठीक है? क्या हुआ? अरे भाई अभी इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। अभी चल अंदर। बाबूजी अपनी लेंगे। देख बेटे भाई, फिर एक बार सोच ले, हम किस मुंह से जेठालाल के पास जाएंगे? चाचा जी का कोई आता पता नहीं है। अरे लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना कि हमने प्रयत्न किया चाचा जी को ढूंढने का, पूरी पश्चिम दिशा छान डाली लेकिन नहीं मिले। वो तो क्या कर सकते हैं भाई। चलो 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 भाई साहब साइकिल। अरे भाई, आप में कोई इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? अगर आपकी साइकिल नहीं मिली तो हम आपको नई साइकिल लेकर दे सकते, लेकिन हमारे चाचा जी नहीं मिले तो नए चाचा जी को खरीदने कहाँ जाएंगे अब? क्या बोल रहे हो पोपटलाल, तुम्हें तुम्हारे चाचा जी मिल जाएंगे बस। मेरी तो साइकिल है, चाचा जी तो आपके हैं। भाई साइकिल। दया, 5:30 बज गए, अभी तक बापूजी का कोई आता पता नहीं है। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब क्या होगा? ये सब वो भीड़ और पोपटलाल की वजह से हुआ। उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। भीड़े, शाम हो गई, अभी तक बापूजी का कोई पता नहीं है। आजा मैं इधर हूँ, आजा। जेठालाल, हम लोग अंदर आ सकते हैं? पोपट भाई, भिड़े भाई, आइए। अरे क्या आइए, टप्पू की बारात में थोड़ी आए जो तू स्वागत कर रही है इनका। देखो भाई जेठालाल, गुस्सा थूक दो। देखो जितनी चिंता चाचा जी की तुम्हें है उतनी हमें भी है। यहाँ से जाने के बाद हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे थे, हम चाचा जी को ढूंढने ही गए थे। हाँ जेठालाल, वो एक ज्योतिष है मनु महाराज करके, उन्होंने बोला कि आप पश्चिम दिशा की ओर जाइए, आपको चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। फिर क्या, हम लोग काफी दूर तक गए पश्चिम दिशा में, दिशा खत्म हो गई लेकिन चाचा जी नहीं मिले। अरे तो कहाँ गए बापूजी मेरे? मला काय माहित, मला थोडी सांगून गेले। माताजी, 33,000 रुपए लेकर बापूजी कहाँ गए होंगे? 33,000? हाँ, वो बापूजी दुकान पे गए थे, वहाँ से नट्टू काका से 33,000 रुपए लिए और वापस कहीं चले गए। वापस चले गए? क्यों? हाँ, और इतने सारे पैसे लेकर कहाँ चले गए? तुम्हारे त्रास की वजह से तुम्हारा पिता घर से भाग गया। घर छोड़ के चले गए सर। अच्छा हुआ तेरी जैसी औलाद के खिलाफ तेरे पिता ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। ने अपने बुजुर्ग पिता पर अत्याचार किया है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुंबई पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। किसी भी सीनियर सिटीजन को मदद की आवश्यकता हो तो हेल्पलाइन पर डायल करें 1090। मुंबई पुलिस उस सीनियर सिटीजन की सेवा में हाजिर रहेगी।
हमारी सरकार बुजुर्गों के लिए इतना कर रही है और तू एक पुत्र होकर अपने पिता के साथ इस तरह के अत्याचार करता है। साहब मेरी बात मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वही तो दिक्कत है कि तुम अपने पिता के लिए कुछ नहीं करते। जब उनको बुखार था तब भी तुमने कुछ नहीं किया, जब उनको आराम की आवश्यकता थी तब भी तुमने कुछ नहीं किया। यही तो दुख की बात है कि आजकल की औलाद अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करती और इसीलिए माता पिता को इस उम्र में काम करना पड़ता है। वाह क्या बात कही है सर, आपको तो डायलॉग लिखनी चाहिए फिल्मों में। ये डायलॉग नहीं पाटिल, ये आज के दौर की सच्चाई है। मुझे ऐसी औलाद के हाल को बेहाल करना पड़ेगा। साहब मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मेरे पिताजी को। मैंने इतना ही बोला कि पूरे दिन आप फ्री रहते हो तो झाड़ू झटकी करो, घर में बर्तन वगैरह मांजो, बस ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए कहा मैंने। तुम जैसे लोग हमारी भारतीय संस्कृति पर दाग हो। मुझे नफरत है ऐसी औलाद से तो माँ बाप को हेल्प के नाम से उनसे मजदूरी करवाते रहते हैं। नफरत है मुझे। चालू जी, पांडे जी, आइए आइए जेठालाल, आइए आइए। आ गए शिशुपाल, तुमसे ज्यादा अटेंडेंस तो जेठालाल की है पुलिस स्टेशन में। अरे सीखो। कहिए आज आप लोग कौन सा केस सॉल्व करने आए हैं? नहीं पांडे साहब, हम लोग कोई केस सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं ना, जा रहे हैं। हम तो एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या कंप्लेंट है? ये पांडे साहब, वो जेठालाल के पिताजी सुबह से कहीं चले गए हैं। जेठालाल के पिता गए हैं तो आप क्यों कंप्लेंट लिखवा रहे हैं? तुम बताओ भाई। चालू जी, पांडे जी, मेरा बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी सुबह से साइकिल लेकर कहीं चले गए। क्या तुम्हारे बापूजी साइकिल लेकर चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए ये तो पता नहीं है। फिर से आप बीच में बोल रहे हैं। जेठालाल तुम बताओ। हाँ जेठालाल तुम बताओ, कहाँ चले गए तुम्हारे बापूजी? नहीं पता है। पता होता कि चाचा जी कहाँ गए तो हम यहाँ थोड़े आते, वहीं नहीं जाते, उनको लेकर घर जाते। अरे बेटा, ये तुम्हारी ही साइकिल। नहीं वो बराबर बोल रहे हैं बापूजी, ये साइकिल उसकी नहीं है। अरे क्या नहीं है, ये इसी की साइकिल है। नहीं वो खुद कह रहा था, वो पड़ोसी की साइकिल लेके आया था। अच्छा अच्छा, हम वही कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी की साइकिल लेके आए थे, लेकिन ये वो साइकिल नहीं है। अगं भाई आता हा काय गोंधळ आहे? अरे बेटा, ये वही साइकिल है। ये सीट मैंने नहीं डलवाई और इसकी चेन भी बदलवा दी, और इसमें घंटी नहीं थी ना तो मैंने घंटी डलवा दी। ये तुम्हारी ही साइकिल है। हाँ, इसीलिए पहचान में नहीं आ रही है चाचा। चाचा जी जरा पकड़िए। कोई बात, मैं पकड़ता हूँ, छोड़ो। चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आपको अगली बार भागना हो तो मेरी साइकिल लेके ही भागिएगा। अरे ओ भाई नहीं, अभी बापूजी का काम भगाना है तुमको भाई। बापूजी कभी नहीं भागेंगे अभी। बापूजी नहीं भागेंगे बापूजी। हाँ थैंक यू। हो गया, मिल गई साइकिल अब। हाँ मिल गया, तुम निकलो अभी, चलो निकलो। अच्छा चाचा जी प्रणाम। अरे चलो चलो आराम से। आप सभी लोगों को प्रणाम। अरे इधर अब चाचा जी, गोकुलधाम में आपका स्वागत है। चाचा जी, आप सुबह से कहाँ चले गए थे? हाँ चाचा जी। चाचा जी, गोकुलधाम में आपका स्वागत है। चाचा जी, आप सुबह से कहाँ चले गए थे? हाँ चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम लोगों को कितना टेंशन हो गया था। हाँ चाचा जी, आपकी चिंता में जेठाबाई ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। और चाचा जी, आपके चले जाने की वजह से आज मेरी भूख ही मर गई। चाचा जी आप ऐसे सोसाइटी छोड़ के मत जाइए, यहाँ टेंशन हो जाता है। हाँ चाचा जी। मानो कोई भी दिक्कत है तो मैंने तो सुनो। बापूजी, हम सब लोगों से कोई भी गलती हो गई हो, हमें माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बापूजी प्लीज। चाचा जी सॉरी। और अगर दोबारा आपको कोई भी गुस्सा दिलाए ना तो आप उसको 5-10 थप्पड़ ठोक देना। हाँ जम के ठका ठक ठक।
लेकिन ऐसे हमें छोड़ के कहीं चले मत जाना। भूल जाइए सुबह की बात को, लड़ाई झगड़े को, कचरे को, सबको भूल जाइए। प्लीज प्लीज। चाचा जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, और आप कहे तो मैं कान पकड़कर उठा बैठक करने को भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। अरे तब बोल क्या रहे हो भाई, उठक बैठक करके बताओ। करो। करेंगे जेठालाल, बिल्कुल करेंगे। बस चाचा जी एक बार माफ कर दे। चाचा जी, अगर मेरी किसी बात से आपके दिल को चोट पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, माफ कर दीजिए, हो जाती है इंसान से गलती, माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, पिड़ू और पप्पू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सोडी क्यों, हम सब आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज ना माफ करें, प्लीज। बस अगर जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम सब लोग करोगे तो ही मैं तुम सबको माफ करूंगा। क्या चाचा जी? आप लोगों ने सुबह मुझे इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करते हैं ये पूछा था। आपको कोई उसका निवारण मिला चाचा जी? अब कोई सवाल नहीं करे, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो मैं कहूंगा वो सब लोग करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या ना? हाँ बापूजी। अरे आप सब लोग चुप क्यों? हाँ बोला भाई, वरना बापूजी फिर से कहीं चला जाएंगे। क्या हुआ? देख बापूजी क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे बापूजी? वो कह रहे कुछ कचरे का धंधा करने का सोच रहे। जरा बोल कुछ बापूजी को बोल। बापूजी, ऑल बेस्ट। मैं तुझे बापूजी को समझाने का कह रहा हूँ, तू ऑल बेस्ट बोल रही है। नहीं टप्पू के पापा, आपने मुझे समझाने को नहीं, आपने मुझे ऐसा कहा कि बापूजी को बोल, तो मैंने बोला ऑल बेस्ट। दया, बापूजी आप ये क्यों कर रहे हैं? देखिए हमारी पूरी नात में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अरे नात में क्या, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर सबको पता चलेगा आप कचरे का धंधा करने जा रहे हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? नहीं, अरे दया समझा ना बापूजी को। अरे टप्पू के पापा, मैं बापूजी को क्या समझाऊं? देखिए बापूजी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर ही कर रहे होंगे ना। अब क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? थैंक यू बहू। चल जा, अभी जाके सो जा। कल सुबह ठीक 8:30 बजे तू मुझे कचरे के डिब्बे के साथ सोसाइटी कंपाउंड में चाहिए। अरे क्या सो जाओ, आपकी बात सुन के मेरी तो नींद ही उड़ गई है। मुझे अभी के अभी मेहता साहब से मिलना ही पड़ेगा। What's this? अरे तुम उसको छोड़ो, उसमें कुछ एक्सपायरी डेट की दवाइयां हैं, वो भी निकालो। Of course निकालूंगी। गॉड। हाँ, मैं फेंकने वाला ही था। चलो मैं वहां देख कर आती हूँ। बस कोमल, बस अब मुझसे और नहीं होगा। अरे ऐसे करोगे तो कैसे करेंगे सफाई? अरे हो गई ना सफाई, कितनी सफाई करेंगे? भूल गए, कल सुबह चाचा जी घर में चेकिंग करने आने वाले। अरे हाँ, पता नहीं चाचा जी को भी क्या सूझी, सबको सुबह सुबह अपने अपने डस्टबिन के साथ बुला लिया। हाँ, ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा जी कल सुबह करने क्या वाले हैं। वो जो भी करने वाले हों, लेकिन मुझे ये पता है कि सबसे ज्यादा कचरा हमारे घर से ही निकलेगा। हंस, मुझे तो ये चिंता है कि कल हम ये बाहर कैसे ले जाएंगे? ले जाएंगे हम दोनों सुबह डस्टबिन ले जाएंगे और रह जाएंगे। रोशन, आई सो की डू, आप खूब कचरा ढो गए हो। वो सुनिए, वो चाचा जी ने इतना बड़ा टेंशन दे दिया ना, तो टेंशन को हल्का करने के लिए मैं गाना गा रहा था, और मैंने सोचा कि तेरे को भी थोड़ा रिलैक्स कर देता हूँ।
इसलिए तेरे साथ डांस करने वाला था कि मेरा पैर फिसल गया और कचरा। सॉरी। रोशन, मैंने ऐसे गीत गाने से और नाचने गाने से टेंशन थोड़ी ना कम होगा बाबा। चल अब मिलके कचरा उठाते हैं और चल के जल्दी से सो जाते हैं। काले सवार पूरे ये सब कचरा लेकर जल्दी जाना है। हाँ? सूट है यूं। तेरी गड्डी पे ऐसे ब्रेक कैसे लग गया? ओए सोनिए, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में सभी के घरों में हर एक को मदद करने के लिए कोई ना कोई है, पर बेचारा पोपू वो तो सारी सफाई अकेले खुद ही कर रहा होगा। मोनिका 2009, विभा 2010, रश्मि ये तो 2003 में ही शाम के साथ सेटल हो गई थी। बुलबुल 2012। सॉरी हाँ, चाचा जी ने बोला है कि घर में कोई भी बिन जरूरी चीज नहीं चाहिए। अब आपकी शादी हो गई तो कचरा रख के भी क्या फायदा। क्यों मैंने आज भिड़े के साथ झगड़ा किया? बात कहाँ की कहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुन लो सब लोग। तुम सबके कचरे के साथ तुम लोगों के कचरे के डिब्बे भी कचरा पेटी में जाएंगे। तुम लोगों के सभी के कचरे के साथ कचरे के डिब्बे भी कचरा पेटी में जाएंगे। ठीक है चाचा जी। अरे क्या ठीक है, छोड़िए, रुको भाई रुको चाचा जी। मतलब कचरे का डिब्बा क्यों फेंकना है? हाँ बापूजी, डिब्बा कचरे में फेंक देंगे तो फिर कचरा किस में डालेंगे? एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमारा डिब्बा खराब ही हो चुका है, तो नया ले सकते हैं ना, नए जमाने का। करेक्ट है मालूम भाभी। चाचा जी कचरा समझ में आता है, लेकिन डिब्बा क्यों फेंकवाना है? एक्चुअली चाचा जी मैंने तो ये डस्टबिन अभी 2 दिन पहले ही नया खरीदा है, कैसे फेंक दूं? हाँ, और वैसे भी ये डस्टबिन फेंकने से फायदा क्या होगा? चाचा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये डस्टबिन क्यों डालना है कचरे के डब्बे में, कुछ तो बोलिए। तो बोलने दे तो बोले ना बापूजी, सब बारी बारी कितना बोल रहे मेहता साहब। हाँ, आपको कचरे की व्यवस्था का सोल्यूशन बताने वाले थे, ये सोल्यूशन है? हाँ चाचा जी बताइए ना, आप तो सब लोग आ गए हैं, बताइए। बताता हूँ, शांति रखो, सब बताऊंगा। ओके। धीरे धीरे सबको अपने सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा बाबूजी, ये तो अस्वीकार ना। अरे अरे क्या कर रहे हो? ये छाता, ये अस्वीकार कचरा है। मेरे छाते को कचरा में डाल दिया। अरे भाई, तुम्हारा छाता इधर कचरे के डिब्बे पे लटका हुआ था, तो मुझे लगा कचरे में ही फेंकने का होगा। अरे क्या लगा? मैंने यहाँ छाता इसलिए रखा था ताकि मैं कचरा ठीक से डाल सकूं। छाते को कचरे में डाल दिया, और वो भी अस्वीकार कचरा। मेरा छाता अस्वीकार कचरा है। अरे भाई शांत हो जा, वो गलती से डाल दिया उसने भाई। अरे जेठालाल, मुझे लगता है पोपटलाल ने अपना छाता वो गीले कचरे के डिब्बे पे इसलिए लटकाया होगा क्योंकि छाता आखिर में गीला होता है ना। तुझे मजाक सूझ रहा? खबरदार, मेरे छाते के साथ किसी ने मजाक किया तो, और खबरदार किसी ने मेरे छाते को कचरे के डिब्बे में डाला तो। अरे भाई गलती हो गई भाई, तुमने छाते को इधर एक कचरे के डिब्बे पर लटकाया था, इसलिए गलती हो गई। गलती नहीं, गलत फहमी हो गई। हाँ, गलत फहमी हो गई। क्या हमेशा तुम छाते को अपने हाथ में रखते हो ना? आज इधर एक कचरे के डिब्बे पर लटकाया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब ये फेंकने का होगा छाता, इसलिए फेंक दिया। फेंकने का नहीं है, कैसे हो सकता है फेंकने का? ओके ठीक है, गलती हो गई, गलत फहमी हो गई। ठीक है ना, अभी छाता को घर जाकर नहला देना, साफ हो जाएगा। हाँ, छाता तो वैसे भी बरसात में नहाते ही है ना, क्या है? हाँ बराबर, तो अभी मत नहलाना, पानी बचाओ भाई, बरसात में अपना आप साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। सॉरी।
तो सबका कचरा इसमें आ गया ना? आ गया। बापूजी अभी सब लोग डिब्बे को भी इस नीले डिब्बे में डाल दो। क्या कर रहे हो? क्या किया? अरे बेवकूफ! अरे जेठालाल मुझे कचरा के डिब्बे में क्यों डाला? अरे बापूजी ने अभी बोला ना डिब्बे को कचरे में डाल दो। चाचा जी, आपने मुझे कचरे के डिब्बे में डालने को बोला? ये कहने का मतलब था कि डिब्बा मतलब अपने अपने कचरे के डिब्बे इस नीले डिब्बे में डाल दो। तो बेवकूफ! सबके सब बेवकूफ एक नंबर के बेवकूफ! मैं तो हिला भी नहीं। अरे तो हिले नहीं हो तो देख रहे थे ना, बोल नहीं सकते थे कि पोपटलाल को कचरे के डिब्बे में मत डालो। मौका ही नहीं मिला। अरे बाहर निकालो मुझे। हाँ निकालते निकालते। अरे अब्दुल जरा डिब्बे को सुला देता। हाँ जरा भाई। ला 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 अरे मुझे नहीं बेवकूफ, डिब्बे का मतलब इस डिब्बे को आ जाओ गिरा गिरा। अरे कचरा भी बाहर आ रहा है। कचरा ही बाहर आ रहा है। कचरा ही सबके सब बेवकूफ, सबके सब बेवकूफ, बेवकूफ सबके सब। बेवकूफी तो हो गई जेठालाल, क्योंकि सूखे कचरे में नहीं पोपटाल को अस्वीकार कचरे में डालना। वो आप कचरे का धंधा करने वाले थे, तो उस बारे में आपने नहीं बताया कचरे का क्या धंधा करने वाले हैं? अच्छा धंधा? कचरे का नहीं पता। मैंने तुझे कब बताया कि मैं कचरे का धंधा करने वाला हूँ? नहीं, आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन अच्छा, मतलब तूने मैं तुझको बताया? नहीं नहीं नहीं, मैंने इनको कुछ नहीं बताया। क्या आप कुछ भी अफवाह फैला रहे बापूजी के नाम से? तो क्या खुले हम जेठालाल तुम ऐसा झूठ बोल रहे हो भाई? कल रात को तुम मेरे घर आए, तुम कह रहे थे कि भाई चाचा जी कचरे का धंधा कर रहे हैं, और कचरे का धंधा कोई करता है क्या? तुमने खुद बोला है मुझे आके। अच्छा कोई बात नहीं जेठा, तूने मैं तुझको बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन मैं ये सब क्या क्यों कैसे करने वाला हूँ उन सब का जवाब तुम लोगों को अभी नहीं दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा। चलो अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ हैं, और मैं और मेरी सेना इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.